नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। दमोह जिले के मड़ियादो गांव निवासी परमलाल कोरी की कहानी उम्मीद और दर्द का ऐसा दस्तावेज बन गई है जिसे सुन हर आंख नम हो जाती है। 17 वर्षों तक न्याय की लड़ाई लड़ने के बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने उन्हें संविदा शिक्षक वर्ग 3 की नियुक्ति का आदेश दिया, लेकिन दस्तावेज सत्यापन से ठीक 3 दिन पहले उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया। परमलाल कोरी ने 1988 में शिवपुर विद्यालय में अनुदेशक पद पर काम शुरू किया था, लेकिन कुछ वर्षों बाद विद्यालय बंद हो गया। 2008 में उन्होंने गुरुजी पात्रता परीक्षा पास की और हक के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जनवरी 2025 में कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया और शिक्षा विभाग को नियुक्ति आदेश जारी करने का निर्देश दिया। जिला शिक्षा अधिकारी ने 12 अप्रैल को आदेश जारी किया कि परमलाल 15 अप्रैल को दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित हों, लेकिन उसी दिन 12 अप्रैल को उनका निधन हो गया। 15 अप्रैल को उनका बेटा शुभम कोरी पिता के दस्तावेज और मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर शिक्षा कार्यालय पहुंचा, परंतु उसे कोई सहायता नहीं मिली। डीपीसी मुकेश द्विवेदी ने कहा कि परमलाल कोरी दस्तावेज सत्यापन से पहले ही निधन हो जाने के कारण वे शासकीय सेवक नहीं माने गए, इसलिए किसी सहायता राशि की पात्रता नहीं बनती। इस घटना ने परमलाल के परिवार को तोड़कर रख दिया है। गरीबी से लड़ते हुए न्याय की आस में अंतिम सांस तक संघर्ष करने वाले परमलाल की यह कहानी सिस्टम की संवेदनहीनता पर भी सवाल उठाती है। दमोह जिले के जबलपुर नाका क्षेत्र में 13 अप्रैल को हुए बुजुर्ग कमल सिंह राजपूत हत्याकांड का पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर खुलासा कर दिया है। इस मामले में एक नाबालिग सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। घटना के बाद राजपूत करणी सेना ने नाराजगी जताते हुए पुलिस को 5 दिन में गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दिया था, वरना आंदोलन की चेतावनी दी थी। एएसपी संदीप मिश्रा ने बताया कि मृतक कमल सिंह राजपूत 65 मारुताल निवासी थे और 9 अप्रैल की रात जबलपुर रोड से अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने 2 युवकों संजू यादव 19 और एक नाबालिग को एक व्यक्ति से झगड़ते देखा। बुजुर्ग ने दोनों को समझा बुझाकर अलग किया, लेकिन यही समझाइश उनकी जान की दुश्मन बन गई। पहले तो आरोपियों ने उन्हें मारकर वहां से चले गए, लेकिन कुछ देर बाद लाठियां लेकर लौटे और बेरहमी से पीटा। घायल कमल सिंह को पहले दमोह जिला अस्पताल और फिर गंभीर हालत में जबलपुर रेफर किया गया, जहां 13 अप्रैल को उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ लिया। संजू यादव को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया, जबकि नाबालिग को किशोर न्यायालय सागर भेजा गया। करणी सेना ने मामले के खुलासे में देरी पर नाराजगी जताई थी, लेकिन गिरफ्तारी के बाद फिलहाल आंदोलन की चेतावनी वापस ले ली गई है। दमोह हटा विधायक उमा देवी खटीक ने क्षेत्र के सभी किसान भाइयों से नरवाई में आग न लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति नष्ट होती है, पर्यावरण को नुकसान होता है और आग से जनधन की हानि भी हो सकती है। विधायक खटीक ने किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की सलाह देते हुए कहा कि नरवाई प्रबंधन के लिए हैप्पी सीडर, सुपर सीडर सहित अन्य उन्नत कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है। इससे किसान बिना खेत जलाए फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ा सकते हैं और अगली फसल की बुआई भी सुगमता से कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह तकनीक पर्यावरण संरक्षण के साथ किसानों की उन्नति का मार्ग है। प्रशासन और कृषि विभाग भी निरंतर प्रयास कर रहा है कि किसानों को इस बारे में जागरूक किया जाए। मेरी किसान भाइयों से अपील है कि नरवाई में आग न लगाएं, इसका प्रबंधन करें, क्योंकि नरवाई में आग लगाने से
मिट्टी तथा पर्यावरण को नुकसान होता है, मृदा की उत्पादकता घटती है, लाभदायक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इससे जन धन की हानि होने का खतरा रहता है। इसके प्रबंधन हेतु एफपी सीडर, सुपर सीडर, रोटावेटर के ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं। इन यंत्रों पर 1 से 1.5 लाख तक का अनुदान है। ठीक तो भैया, अनुदान मिल रहा है तो अपन खरीदेंगे। सागर जिले के बीना तहसील के हिंगटी गांव में गुरुवार रात नरवाई की आग ने एक किसान की जान ले ली। 45 वर्षीय राजेंद्र अहिरवार अपने खेत के पास बनी झोपड़ी में रहते थे। खेत में गेहूं कटाई के बाद बची नरवाई में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग की चपेट में आकर राजेंद्र की मौके पर ही जलकर मौत हो गई। प्रारंभिक जांच के अनुसार वह खेत में रखी लकड़ियों को हटाने का प्रयास कर रहे थे, तभी गिर गए और आग में फंस गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बीना अस्पताल भेजा गया। मृतक की पत्नी और बेटा सदमे में हैं। बताया जा रहा है कि वह सरकारी जमीन पर खेती कर रहा था। इस दर्दनाक घटना के साथ ही सागर जिले में नरवाई जलाने के मामलों की संख्या 603 पहुंच गई है, जो पिछले 2 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश दिए हैं कि नरवाई जलाने वाले किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि और एमएसपी पर खरीद की पात्रता से वंचित किया जाएगा। प्रशासन लगातार जागरूकता और वैकल्पिक उपायों को अपनाने की अपील कर रहा है। Subscribe the Bahujan News and like this video.